वीडियो एविडेंसेस है और शायद सीसीटीवी में भी ये कैप्चर हुआ होगा। कुछ तो सीसीटीवी तोड़ देती है पुलिस, जैसे जामिया में उन्होंने तोड़ा था, वो साथ में मिली हुई है, वो डायरेक्ट कर रही है क्योंकि बाहर से लोग आए हैं, वो लोकल्स भी नहीं है। वो अगर एक जगह मारते हैं तो उनको गली का नहीं पता होता, वो गली ख़त्म हो जाती है और पुलिस उनको डायरेक्ट करती है। तो पता चलता है बाहर से लोग मंगाए गए हैं, दंगई मंगाए गए हैं लोगों को मारने के लिए, मुसलमानों के घर को चुन चुन के मार रहे हैं। पुलिस उनको डायरेक्ट कर रही है। वीडियो एविडेंसेस में तो ये सब है कि पुलिस अधमरे लोगों को राष्ट्रगान गाने के लिए बोल रही है। वो एक जिल्लत है, मतलब उनका ज़मीर मर चुका है जो लोग कर रहे हैं ये। और रही बात पुलिस की, तो पुलिस फिर से उनको बोल रही है मारो और पत्थर फेंको, और काफ़ी वीडियोज़ आई है जिसमें पत्थर भी वो इकट्ठे कर रहे थे पुलिस की निगरानी में। तो ये जो सब पुलिस कर रही है ये ऑर्केस्ट्रेटेड, जो ये जो दंगा है, दंगा भी नहीं कर, रायट नहीं बोलेंगे, जेनोसाइड कहेंगे, ये मुसलमानों को करने की कोशिश की जा रही है पर कामयाब नहीं होंगे। हमारे काफ़ी लोग मर चुके हैं। हमारे लोग क्यों कह रहे हूँ, क्योंकि भारत के लोग कोई भी मरे तो हमारे लोग हैं। यहाँ 50-100 कितने मरे हमें नहीं पता। काफ़ी लोगों के घर जला दिए गए हैं। छोटी सी 9 महीने की बच्ची को उसके घर में उसको जला दिया गया जिंदा। तो ये जो सब हो रहा है दिल्ली में, इससे हम टूट सकते हैं पर हम बिखरेंगे नहीं। हम 2 कदम पीछे लेकर हम फिर वापस आएंगे, क्योंकि हमारे साथ सच है। अगर हमारे साथ सच ना होता तो आप बौखलाते नहीं तो आप इस लेवल पर नहीं गिरते, क्योंकि आपकी ऐसी ही सोच है कि कोई आवाज़ उठाएगा तो उसको इस तरह गिराएं। और हम नहीं गिरेंगे, हम नहीं चुप रहेंगे, हम ज़रूर बोलेंगे। और हम CA, NPR, NRC को भी वापस होना पड़ेगा। सर, एक होता है हिंदुत्व, एक होता है हिंदुइज़्म। हिंदुइज़्म का सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो हिंदुत्व है। हिंदुत्व आया 1920 के बाद। हिंदुइज़्म तो बहुत पुराना है, सब मानते हैं ये बात। तो जब 1920 के बाद कोई लफ्ज़ पहली बार बोला जाता है तो उसका मतलब भी अलग है। तो हिंदुत्व में क्या कहा जाता है कि आप हिंदू हो तो आप ही सबसे ऊपर हो। आप हिंदू के नाम पर किसी को भी मारे और किसी और का कोई हक नहीं है इस देश में जीने का, और आप हिंदू राष्ट्र की तरफ लेके जाने की कोशिश करते हैं। हिंदू राष्ट्र मतलब आतंकवाद, टेरर, ट्रीज़न। अगर आप इस्लामिक स्टेट को एक ट्रीज़न बोलते हैं हमारे देश में कहने की बात करे कोई, जैसे शायद एक लफ्ज़ बोलते हैं गज़वाए हिंद करके, या वो भी एक ट्रीज़न है, तो हिंदू राष्ट्र भी एक ट्रीज़न है। जो लोग ये बात समझ नहीं रहे, आप एक्चुअली आतंकवाद के साथ हैं, आप ये समझ रहे हैं आप किस चीज़ के समर्थन में खड़े हैं। क्योंकि इंडिया, भारत हिंदू राष्ट्र की बात नहीं करता। भारत बात करता है हिंदुइज़्म की, इस्लाम की, सिखिज़्म की, क्रिश्चियनिटी की, जैन, बुद्ध, पारसी, ज्यू, एथिस्ट मतलब अधार्मिक लोग, आदिवासी, सबकी बात करता है। आप अगर इनको इकट्ठे नहीं देखना चाहते, आप सोचते हैं कि किसी का कम राइट होना चाहिए, किसी का नहीं होना चाहिए, तो आप असंवैधानिक हो रहे हैं। और हम इस कॉन्स्टिट्यूशन से ही हमारा वजूद और आपका वजूद है। आज आप किसी और को जलते देखेंगे, कल आपके घर तक भी दस्तक आएगी। तो ऐसा नहीं है कि वो आपके पास नहीं आएंगे। और ये ट्रीज़न जो है इसको रोकना होगा और हम रोकेंगे। दिल्ली पुलिस पर ज़रूर कार्रवाई होगी। हमारे पास एविडेंसेस है, कमिश्नर कोई काम नहीं कर रहा है। और अगर आप एक IPS हैं, अगर आप कोई दंगा रोकना चाहते हैं, आप कम से कम 4-5 घंटे या ज़्यादा से ज़्यादा 12-14 घंटे में आप रोक सकते हैं, ठीक है। जिस दिन नीयत थी गुजरात में दंगा रोकने की तो रुक गई, जब तक नीयत नहीं थी तब तक नहीं रुकी थी। आर्मी को आप बुला सकते थे, 3 दिन वहाँ मोहलत दी थी, 3 दिन आज दिल्ली में मोहलत दी। जितने लोग मारे गए, काटे गए। पर इससे आप बोल रहे सवाल खड़े हो रहे, सवाल क्या, दिल्ली पुलिस का पूरा एग्जिस्टेंस ही क्वेश्चन में है। और उन्हें ये बात समझनी होगी कि आपकी भी एग्जिस्टेंस संविधान से, अगर संविधान पे आप चोट करेंगे, संविधान एक दिन आप पर चोट करेगा। जो लोग ये बोलते हैं कि हम इतने मजबूत हैं कि हम बाहर की देशों में जाके आतंकवाद पर मुंह तोड़ जवाब देकर घुसकर मार सकते हैं, आप अपने ही देश की राजधानी में दंगई आतंकवादी जब घूम रहे होते हैं तो आप उसको घुसकर नहीं, आप रोक नहीं सकते। पूरी रात घूम रहे हैं वो दंगई, वो आप ही के लोग हैं, इसलिए आप नहीं रोकना चाह रहे। तो ये जो अपनी स्ट्रेंथ आप दिखाते हैं ना, ये स्ट्रेंथ आपकी तब फेल हो जाती है जब आप दिखता है कि आपकी नीयत कितनी घटिया है। तो मैं उसमें यही कहूँगी कि आपकी नीयत ही नहीं है रोकने की। आप रोकना चाहते होते तो 1-2 घंटे में रोक सकते थे, आप नहीं रोकना चाहते थे। केजरीवाल ने अगर आवाज़ पहले दिन उठा दी होती तो अगर आज 100 लोग की जाने गई हैं तो शायद 50 की गई होती। केजरीवाल 3 दिन के बाद अगर लेटर लिख रहा है होम मिनिस्टर को कि हम कुछ करेंगे या हम आर्मी चाहते हैं दिल्ली में, तो ये अभी फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी बहुत नुकसान हो चुका है और केजरीवाल भी लायबल है इस चीज़ के लिए। बच्चों ने कल प्रोटेस्ट किया, उन पर वाटर कैनन चलाए गए, उन पर लाठी चार्ज की गई, आपने उनकी खैरियत नहीं की। आप उस बच्चों के भी लायबल हैं। आप सत्ता में बैठे हैं तो हमने बिठाया है, आपको हम सवाल करेंगे
केजरीवाल की गलती है और ये बात सारी इतिहास में याद की जाएगी कि जब हम केजरीवाल को बोल रहे थे कि केजरीवाल आप कीजिए, हमको बचना है, हमारे ही लोग मारे जा रहे हैं, तो आपने कुछ नहीं किया था और आपको इस बार सत्ता की डर नहीं थी, आप चुन के आ चुके हैं। सर कल ही मेरे को 37-38 की न्यूज़ थी, आज शायद 100 भी हो, क्योंकि कुछ घर में लोगों को जला ही दिया है, तो आपको नहीं पता कितनी डेड बॉडीज़ कहाँ पड़ी है। आई कैन नॉट रिपोर्ट कितने लोग मरे हैं, पर आप बोल रहे हैं ये जो ट्वीट प्रधानमंत्री का, जो प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया, अमन शांति की बात किया उन्होंने, तो मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँगी, वो डिज़र्व नहीं करते इस डेजिग्नेशन को। नरेंद्र मोदी ने जो अमन शांति की ट्वीट की है, वो वही तरीका है जो 3 दिन के बाद आप ट्वीट कर रहे हैं, वैसे ही जैसे आपने गुजरात के वक्त में 3 दिन के मोहलत के बाद आर्मी भेजी थी। तो आप एकदम एक्सपीरियंस्ड हैं, हम आपको जानते हैं। और नरेंद्र मोदी सिर्फ संसद से गिराए नहीं जाएंगे, नरेंद्र मोदी और अमित शाह जेल में दिखेंगे एक दिन आपको। मैं आज लिख कर कह रही हूँ, मेरा देखना होना दे। वो पेड़ है जो फल देते हैं और फल वाले पेड़ झुकते हैं, तो हम दो कदम पीछे जा के वापस आएंगे। हम टूट सकते हैं, हम बिखर नहीं सकते सर। अगर आपको लगता है कि प्रदर्शन खत्म हो गया तो बहुत बड़ी गलतफहमी है। प्रदर्शन जितना चल रहा था ना इस देश में, इसका 3 गुना बढ़ेगा और उसमें हिंदू अब इस बार ज़्यादा आएंगे, आप देखिए ज़रा। क्योंकि अब मैं किसी की रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, किसी हिंदू कम्युनिटी या किसी की भी रिप्रेजेंटेशन नहीं दे सकती, मेरी इतनी हैसियत नहीं है, लेकिन फिर भी आप देखिएगा कि हिंदूज़ भी उठ के आएंगे, क्योंकि काफ़ी लोगों के ज़मीर सोए हुए थे, वो जाग जाएंगे। मरे हुए ज़मीर का हम कुछ नहीं कर सकते, पर सोए हुए ज़मीर ज़रूर जागे। दिल्ली पुलिस ने खुद एक मिसाल दी है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, तो हम लॉ में पढ़ते हैं स्टेट टेररिज्म। दिल्ली पुलिस मिसाल है स्टेट टेररिज्म की सर। और रही बात कपिल मिश्रा की, जब टेररिज्म की बात आएगी, आतंकवाद की बात आएगी, तो कपिल मिश्रा का सबसे ऊंचा नाम लिया जाएगा, आप फिक्र मत कीजिए। और वो जेल में भी एक दिन हमको दिखेंगे, क्योंकि एक तो बीजेपी काउंसलर भी थे जिन्होंने बचाई है एक फैमिली की जान, तो किसी का ज़मीर है तो वो बचाएगा। मैं ऐसा नहीं बोल रही सारे बीजेपी के लोग वैसे हैं, ऐसे बहुत सारे होंगे जिनका ज़मीर जागा। मैं कह रही हूँ ना, जो सोए हुए ज़मीर है वो जागेंगे, जो मरे हुए ज़मीर है उनका हम कुछ नहीं कर सकते। धर्म खतरे के नाम पे ना आपने बहुत दंगे कराए हैं, ये कोई पहली बार नहीं है। गरीबी पिटता है, दंगा हो तो वही पिसता है, और गरीब से सिर्फ सिविलियन नहीं होता सर। जबकि दिल्ली पुलिस स्टेट टेररिज्म कर रही है, पर जो हेड कांस्टेबल मरा है वो भी गरीब है, ठीक है। तो जो मरता है वो फुट सोल्जर होता है या सिविलियन होता है। इन सरकारी हुक्मरानों को कुछ नहीं होता है, इनके बच्चों को कुछ नहीं होता है। तो मैं इनके साथ पूरी साथ हूँ। जब इनके साथ जुल्म का वो पार्ट बन जाते हैं, जब दिल्ली पुलिस का भी कोई इंसान मरता है तो हमें दुख होता है, क्योंकि हम इंसान हैं। वैसे ही जो सिविलियंस मरे हैं हमें दुख हो रहा है, क्योंकि हम इंसान हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि गरीब मरता है, तो हाँ गरीब मरेगा। CA NPR में भी गरीब ही मारा जाएगा, और ये एंटी गरीब है, इसलिए उन्होंने गरीबों की तरफ ही दीवार लगाई है गुजरात में भी। और अगर ये दीवार बहुत सालों पहले लग जाती तो कोई फ़कीर से प्रधानमंत्री ना बनता आज। पर जो जय श्री राम के नारे आप लगाते हैं, मैं बचपन में राम को ही पूछती थी, और मेरे हिसाब से तो वो कोई ऐसा कैरेक्टर ही नहीं थे राम की जो किसी के ऊपर हाथ भी उठा सके। तो आपने जो जय श्री राम करके इसको वॉर क्राई बना दिया है कि कोई भी सुने तो डर लगता है। तो मैं उनको बस यही कहूँगी कि राम ऐसा अगर देख रहा होगा तो आपके नाम पर, आपके हरकतों के नाम पर वो ज़रूर शर्मिंदा हो रहा होगा। आपने उसको कहीं का नहीं छोड़ा, और अगर हिंदू को कहीं से खतरा है या हिंदुइज़्म को खतरा है तो आपके हिंदुत्व से खतरा है। हिंदुइज़्म को खतरा है तो आप जैसे लोगों से खतरा है जो उसको इस्तेमाल करके लोगों को मारते हैं। क्योंकि अगर कोई भगवान है, कोई अल्लाह है, कोई रब है ना इस संसार में, तो वो इंसानों में फ़र्क नहीं करता, आप फ़र्क करते हैं। शायद आपने कोई भगवान ऐसा बनाया हो, पर भगवान ने आपको अगर बनाया है तो वो लोगों में फ़र्क नहीं करता है।